हेलो एवरीवन, इट्स त्यागी रजत साइनिंग ऑन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम मिल रहे हैं एक अगले व्लॉग में, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा दुबई की सबसे सुंदर जगह जो मुझे अब तक पूरा दुबई घूम के लगी है। और वास्तव में यार ये बहुत सुंदर है। मतलब अगर लग्जरी देखनी हो, यहाँ पे लाइफस्टाइल देखना हो आपको यहाँ पे, तो 100% गारंटेड आपको मिलेगा। मैं खुद अपने 9 दिन के टूर में जो हूँ यहाँ 3 बार जा चुका हूँ और ये जगह इतनी अच्छी है। मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन दुबई जो मुझे लगी, आप खुद देखोगे, आपको खुद पता लगेगा कि यार हाँ ये बहुत सुंदर जगह है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज लेके जाऊँगा आपको जुमेरा बीच रेजिडेंसीज, जी हाँ, जिसे JBR वॉक भी बोला जाता है। बहुत सुंदर जगह है यार। चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी JBR रेजिडेंसी की एक ट्रिप कराता हूँ और आपको खुद बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो को देखकर। आज मैं आपसे इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा, जैसे कि मैंने अपना वीज़ा कैसे अप्लाई किया, मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट्स कहाँ से बुक कराई, मैंने अपनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की टिकट्स कहाँ से बुक कराई, या आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट कौन सा अच्छा रहेगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बस अच्छी रहेगी, मेट्रो अच्छी रहेगी या टैक्सी सर्विस अच्छी रहेगी, कौन सी सबसे चीप एंड बेस्ट टैक्सी सर्विस है दुबई के अंदर। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर हेल्प करेंगी मेरी टिप्स, ताकि आप कभी फ्यूचर में अगर दुबई की ट्रिप प्लान करते हैं तो ये मेरे टिप्स अगर आप उस टाइम देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और आप अपनी ट्रिप को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट हम क्या यूज़ करें अगर हम दुबई आते हैं तो जैसे ही आप लोग दुबई में लैंड होंगे, आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। एक तो इमिग्रेशन काउंटर पे आपको फ्री सिम कार्ड मिलेंगे, तो वो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें 1 GB डाटा मिलेगा आपको और वो आप 1 GB डाटा आराम से यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि किसी भी नई कंट्री में आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ पर आपके मोबाइल नेटवर्क काम करेंगे या नहीं। हालाँकि एयरटेल जियो वहाँ पर पूरी तरीके से काम करता है, उनके पैक्स भी जो लोग लेके आ रहे हैं तो वो वर्क करेंगे। बट मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था, एयरटेल में मैंने 4000 रुपीज़ का अपना रिचार्ज कराया था 10 डेज़ का, और मेरा वहाँ आउटगोइंग नहीं चली, जबकि मैंने 4000 रुपये का रिचार्ज कराया था, मेरी आउटगोइंग नहीं चली। वो एक अलग मैटर है। फिर मैंने उन्हें ट्वीट किया तो एयरटेल ने मेरा सपोर्ट किया, तो उन्होंने मेरी वहाँ पे सर्विस एक्टिव करा दी थी। बट मुझे जो वहाँ फ्री सिम कार्ड मिले थे तो उसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि 1 GB डाटा मेरी वाइफ को अलग मिला था, मुझे अलग मिला था। तो 1 GB डाटा मेरे को मिला, 1 GB डाटा उसको मिला। तो 2 GB डाटा इनिशियल टाइम में, जब तक हम होटल पहुँचे या 2-3 दिन हम लोगों ने मैप्स भी ट्राई करे, हर चीज़ देखी, तो वो हमारा यूज़ हो गया। बाकी जब आप लोग दुबई एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ जाके उनकी टैक्सी सर्विस है जिसका नाम है करीम। ये दुबई की अपनी टैक्सी है, गवर्नमेंट की टैक्सी है जो गवर्नमेंट रन करती है, और ये वहाँ की सबसे चीप एंड बेस्ट टैक्सी है। अगर आप लोग ऊबर
ऊबर बुक करेंगे तो ऊबर महंगी पड़ेगी आपको, करीम बहुत सस्ती है। और कोशिश ये करिएगा कि करीम की टैक्सी अपनी फ़ोन की एप्लीकेशन से ही बुक कीजिएगा। अगर आप किसी और से बुक कराते हैं या फिर आप लोग अगर होटल से बुक कराते हैं तो वो थोड़ी आपको कॉस्टली बैठेगी, क्योंकि ये मैंने अपने आप एक्सपीरियंस किया। जब तक मैंने होटल से बुक कराई मेरे को पता नहीं था कि इनकी टैक्सी सर्विस यहाँ करीम्स के नाम से है, तो वो मेरे को थोड़ी कॉस्टली पड़ती थी, 10-12 दिरहम 15 दिरहम। बट जब मैंने अपनी एप्लीकेशन से बुक करना स्टार्ट किया तो वो मेरे को 10-12 दिरहम सस्ती पड़ने लगी। तो करीम में भी कैटेगरीज़ हैं। सबसे सस्ती आती है करीम में हाला टैक्सी, जिसमें टोयोटा कैमरी आती है। बहुत अच्छी टैक्सी हैं यार, मैंने लेक्सस में भी ट्रैवल करके देखा एक बार एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट कोई अंतर नहीं है। सेम लेक्सस और सेम टोयोटा कैमरी दोनों सेम कार आती हैं ऑलमोस्ट देखने में, बस बाहर से लेक्सस का बैच है, अंदर से पूरी टोयोटा कैमरी है। तो टोयोटा कैमरी बहुत अच्छी है अगर आप 2-3 जने जा रहे हैं तो। नहीं तो सेम हाला टैक्सी की कैटेगरी में टोयोटा इनोवा भी आती है अगर आपकी फैमिली बड़ी है। तो मेरे हिसाब से तो करीम्स की एप्लीकेशन बेस्ट है। और बहुत से लोग ये भी चाहते होंगे कि यार हम ज़्यादा टैक्सी में पैसा ना खर्च करें, हम लोग मेट्रो से या बस से ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी यही करा था, मैंने मेट्रो का अपना 7 डे पास बनवाया था, जो कि मेट्रो में भी यूज़ होता है और आपका बस में भी यूज़ होता है। बस फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मेरे होटल के जस्ट बाहर आती थी, मुझे बहुत बाद में पता लगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल पड़ता है बस सर्विस को समझना, कौन सी बस कौन से स्टेशन पे जाएगी, कहाँ से मेट्रो मिलेगी। तो बट एंड टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि कौन सी बस कहाँ से मिलेगी। एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप मेट्रो ट्रैवल करते हैं तो मेट्रो इनकी जितनी भी पूरी दुबई बनी हुई है वो एक ही रोड पे बनी हुई है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा हब है और मेट्रो में बहुत भीड़ रहती है। मतलब दुबई की मेट्रो में चढ़ना, आप ये सोचो कि आप मुंबई लोकल के अंदर घुस रहे हो, बहुत भीड़ रहती है। पीक आवर्स में तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए पीक आवर्स में आप प्रेफर करें बस सर्विस आप ले सकते हैं। बस सर्विस में थोड़ा टाइम लगता है, बट मेरे हिसाब से बसें पूरी खाली जाती हैं, एयर कंडीशन बस होती हैं उनके यहाँ। जो इवन जो उनके बस स्टॉप्स भी होते हैं वो भी टोटली एयर कंडीशन होते हैं, आपको बाहर भी वेट नहीं करना पड़ेगा। बस स्टॉप के अंदर पूरा सिटी का आपका रूट मैप लगा हुआ है, वहाँ स्क्रीन है जिसके ऊपर बता रहते हैं कि कौन से स्टेशन के लिए बस कितनी देर में आने वाली है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। वेलकम टू दुबई। तो जी आप देख रहे हो मेरे पीछे दुबई मरीना बीच। हम लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए, और ये जगह ऐसी है कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप 101% दुबई को मिस करेंगे ही करेंगे। मेरी बनाना यार बहुत सुंदर जगह है ये। और इंडिया के पास एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है ये, और इस डेस्टिनेशन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आप यूएस वीज़ा होल्डर हैं तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ऑन अराइवल वीज़ा लगता है। और दुबई मरीना अपने आप में ही एक बहुत ही बढ़िया जगह है यार, रियली बहुत ही सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकता यार। एक बार तो आपको आना बनता है यहाँ पे। मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ अभी, बट अपने फादर के लिए, मदर के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने सारे TRV स्क्वाड के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरे से पहले और भी ब्लॉगर्स ने करी हैं, बट सबकी अपने अपने तरीके होते हैं दिखाने के लिए, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर आपको मेरा तरीका और मेरा एक्सपीरियंस पसंद आए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार मुझे देते रहें। बाकी लेते हैं थोड़े बीच के मज़े अपनी वाइफ के साथ। डरना नहीं है भाई। अब बात करते हैं कि मैंने अपना वीज़ा कैसे अप्लाई किया। तो मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया मेक माई ट्रिप के थ्रू, जिसमें कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। मैं ऑनलाइन गया और मैंने सिर्फ उनकी एप्लीकेशन लॉगिन करी, मोबाइल एप्लीकेशन। देन वहाँ मैंने सर्च में जाके लिखा वीज़ाज़ में उन्होंने मेरे को 3-4 ऑप्शन दिए थे। सिंगापुर का भी था, दुबई का भी था, 2-3 और कंट्रीज़ थी जिनका, श्रीलंका का भी था, और जिनके वीज़ाज़ वो अवेलेबल करा रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने पासपोर्ट की एक स्कैन कॉपी जिसमें फ्रंट पेज और लास्ट पेज स्कैन करके डाला, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये 2 चीज़ें मैंने सिर्फ मेक माई ट्रिप का जो फॉर्म था वीज़ा के लिए वो फिल किया। इनके साथ में उनके साथ में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। देन मैंने उनका फॉर्म सबमिट कर दिया और हार्डली 2 दिन बाद मेरे पास में वीज़ा आ गया था दुबई का, जिसमें कि 60 डेज़ का वो वीज़ा था और वो सिंगल एंट्री वीज़ा था। भाई पानी की ये तेज़ आवाज़ कहीं डरा भी रही है तो कहीं मज़ा भी दिला रही है, और पीछे मेरी वाइफ वो रुक के नहीं दे रही है। क्या करें, नज़ारा ही इतना अच्छा है यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नज़ारा है। वो देखो उसमें लाइट, बहुत सुंदर नज़ारा है यार, बहुत सुंदर नज़ारा है। हबीबी, हाँ बीबी, हबीबी कम टू दुबई। हाँ बीबी। यार ये हबीबी नहीं, हाँ बीबी होना चाहिए। पति बीवी के फरमाइशों पे ये कहते हैं हाँ बीबी, हाँ बीबी। तो मेरे लिए तो वीज़ा का प्रोसेस बहुत ही सिंपल था, और मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था, मैंने बहुत सारी अट्रैक्शंस के जो टिकट्स हैं दुबई की, जो मेन अट्रैक्शन, वो भी सारे टिकट्स मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू ही बुक कराए थे। चाहे वो बुर्ज खलीफा का हो, ग्लोबल विलेज का हो, इसके अलावा मिरेकल गार्डन का हो, या इसके अलावा म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर का हो। तो जितने भी ये सारी मेरी अट्रैक्शंस के टिकट्स थे वो भी मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक कराए थे। तो मेरे लिए तो एक सिंपल रहा, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि अगर आप एजेंट्स के पास जाते हैं वो आपसे और इस चीज़ के वीज़ा के 1000-2000 रुपये फालतू एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और दुबई का जो वीज़ा लगा हम दोनों का, मेरा और मेरी वाइफ का, उसका जो मुझे खर्चा पड़ा वो पड़ा तकरीबन 13,000 रुपीज़, 12,000 समथिंग था। How about you? I'm perfect. How was your holiday and here in this place? Very Absolutely nice, very amazing. nice. Beautiful, beautiful. This place. first time coming here. Yeah, Yeah, Ah, we are here for the first really? time. Yeah, seriously. first time. you It's our didn't? first time. Ah, which hotel you are staying in this area? No, not in this area. We are staying in Dubai. Or Dubai? It's Yeah. okay. Also for business, business center there. Yeah, Business right, for right, Dubai. right. But here for luxury, have fun, enjoy your time. Did you try any activity here? No. Not No. yet, but Beach. planning We came to. a bit Yeah. late. We just witnessed the sunset and then we are
we had a coffee. No That's it. problem. Enjoy your time. So you have a plan definitely to come back. Yeah, definitely. Next time we'll come with our family. Planning to Everybody come. will come. How many days still have here? We are here till The first of second Second, we have a flight back. Second May. May. Yeah. Okay. Dubai, like everything unique. We have the tallest hotel, the Burj Khalifa, Right. the biggest bomb. So every year, you know, Dubai has something unique. You're So right. we are building the tallest hotel in the world. हमारा इस व्लॉग का एंड यही करते हैं और अब हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका है। अब कल मैं आपको कराऊंगा एटलांटिस का टूर, पूरा दिन वही मौज करेंगे और आपसे फिर मिलते हैं। सो इट्स त्यागी रजत साइनिंग ऑफ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।